हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ समून कंट्रोल मी बिकॉज नाउ आई मैरिड का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग और वांग जी अदालत पे आ चुके थे। उन दोनों के बीच में सुनवाई लग रही थी। अब विंग के ऊपर जज ने फैसला लेने का हक दे दिया था कि विंग क्या चाहता है। तो अब आगे विंग अपने मन में कुछ सोचते हुए कहता है, आपको पता है जज, मैं हमेशा शादी को लेकर डरता था क्योंकि बचपन से मम्मा ने मुझे इस भूमिका होने की वजह से मुझे सिर्फ ताने दिए थे। घर में भेदभाव किया गया था। मेरे गगा और मैं थे, फिर भी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी गगा को मिलती थी। ऐसा नहीं है कि मैं जेलस होता हूँ, फिर भी क्या इतना सा भी प्यार मैं डिजर्व नहीं करता। खैर छोड़ो, हमेशा मुझे जब धकेल देने की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर में ही मैं भरा पड़ा था। जब मैं 16 ईयर का हुआ, मैं कितनी मुश्किल थी अपनी स्कूल कंप्लीट की मुझे ही पता। उसके बाद तो कॉलेज पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा उतने ज़्यादा स्कॉलरशिप की वजह से ही बहुत मना कर गिड़गिड़ा कर मैं कॉलेज जाता था। और मामा पापा तो हमेशा आस पड़ोस के लोगों की बात सुनकर, उनकी बच्चों की शादी हो गई, ये ओमेगा है उसे शादी नहीं क्यों नहीं किया, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुन सुनकर सच में मैं बहुत परेशान होता था। मैं जानता था कि मेरे मम्मा पापा भी मुझे जल्द से जल्द किसी अल्पा के हाथ में सौंपना चाहते थे। हमेशा से मुझे डर था क्योंकि जिस तरीके से मेरी ही घर पर कहते हैं कि एक बच्चे को अपने घर सेफ्टी मिलती है, पर मैं हमेशा से अपने घर में मैं सेफ बिल्कुल नहीं महसूस किया। मैं उसे हमेशा एक अनजान जगह की तरह ही महसूस किया। मैंने हमेशा एक मेरे अंदर एक चाव रहती थी कि क्या कभी भी मेरा घर हो पाएगा इस दुनिया में, जो मैं उसे अपना खुद का घर कह पाऊँ। लोग कहते हैं कि हाँ, एक ओमेगा को क्या बोलते हैं, जब वो अपने अल्फा के घर जाता है वही उसका घर होता है। उसी घर में वो रहता है, उसका जीवन पूरा जिंदगी उसी घर में कटती है और वही उसका घर होता है। फिर भी मैं हंसता भी करता था क्योंकि जिस घर को मैं जन्म लेकर इतना बड़ा हुआ, जिसने अपनी बचपन, अपनी लड़कपन, मैंने इतना बड़ी हुई, क्या बोलते हैं अपना 18-20 साल तक मैं जिस घर को जिया हूँ, उस घर को तक मैं अब तक अपना नहीं पाया हूँ। और या कहो वो लोग मुझे अपना नहीं पाएंगे, तो मैं एक अनजान शख्स के घर जाऊंगा जो मेरा अल्फा कहलाएगा, जो मेरे लिए पूरी तरीके से अनजान होंगे। क्या वो मेरे घर कभी हो पाएगा? ये सोच हमेशा मेरे मन में था। पर मैं जिस दिन मेरे अल्फा को मिला, मैं डरता था कि शायद इसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही है। मैं कुछ नहीं कह सकता था, मैं अपनी मदर फादर के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। हाँ, भले ही जितना भी क्यों ना हो, फिर भी मेरी मदर फादर ने मेरी अच्छी परवरिश की है। हाँ, शायद मैं एक वक्त के बाद मैं कमाना शुरू कर दिया, फिर भी बचपन से मुझे उतनी काबिल तो मेरी फादर मदर ने ही तो बनाया है ना। तो मैं कैसे उनके खिलाफ जा सकता था। मैंने शादी कर ली। मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा अल्फा सबसे अलग है। मैं बहुत हैप्पी हो चुकी थी। मेरे दिल में उनके लिए शायद फीलिंग भी आने लग गई थी। पर कुछ टाइम बाद वो सपने टूट चुके थे, जैसा कांच पे एक पत्थर लगते ही वो कांच एकदम बिखर के टूट जाता है, उसी तरह मेरा सपना भी टूट चुका था। जो मैं ख्याल रखती थी कि मेरा अल्फा सबकी तरह नहीं है, मैं झूठा साबित हो गया। खैर, कोई बात नहीं, हर एक अल्फा भी ऐसा ही होता है ना, यही सोचकर मैं उसी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रही थी। मैं अपना सब कुछ ठीक से निभा रही थी। मैं आज तक उसकी मदर को ये एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं उनके उनके बच्चे को कभी बिछड़ना चाहती थी या उनसे अलग करना चाहती थी। पर उनकी मदर के दिमाग में क्या आया मुझे नहीं पता। हर रोज मुझे तंग किया करते थे, उन्हें उसमें क्या सुकून मिलता है तो मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने अपनी अजन्मी, या कहो ये भी या ना भी, ऐसे बच्चे को मैंने छोड़ दिया, खो दिया। मैं टूट चुकी थी, फिर भी मैं जी रही थी। फिर भी मैं चांस दिया था, मैं जी रही थी। पर अब बात मेरी मेरी चरित्र पर आ चुकी है। अब तो मैं सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। अब मैं रहना नहीं चाहती हूँ। प्लीज, मैं अब तलाक चाहती हूँ, सिर्फ तलाक। ऐसा बोलते ही जज एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, बोलते हैं अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। तभी
वो वांग जी की तरफ पूछते हैं। वांग जी एकदम जज के सामने घुटनों पर आता है, बोलता है प्लीज सर, प्लीज प्लीज, ऐसा ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, मैंने बिना सोचे समझे अपने ओमेगा के ऊपर उंगली उठाया। अब नहीं चाहता, मैं अपनी गलती को माफी मांगूंगा, अपने ओमेगा को मनाऊंगा, प्लीज प्लीज तलाक मत दीजिए। ऐसा बोलकर वो गिड़गिड़ा रहा था, वो रो रहा था। विंग कुछ भी नहीं कहता, वहां पर आकर बैठ जाता है। जॉर्ज ना दुविधा में पड़ चुके थे, तभी चिंजुशवन आते ही बोलते हैं क्या तुम्हें अब सच्चाई पता चल गई तो तुम्हें विंग चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मेरी बेबी को मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं उनकी मदर फादर नहीं हूँ। तुम लोग जो भी अपना नकली अशुद्ध है हो, और मैं सबको माफ कर दूंगा। मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी माँ को तो कास करके नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, जज कैसे नहीं देंगे, मैं आज देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो जज के सामने बोलता है मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा। जज ऐसा बोलता है, जज के सामने ऐसा बोलता है। जज भी हाँ में नोट करते हैं। तभी जो जिन जशवंत एक वीडियो क्लिप प्ले करता है, और उस वीडियो क्लिप को देखकर तो मैडम नैन तो पूरी तरीके से बहुत चक्का रह गई थी। और वहाँ पर जितने भी जो क्या बोलते हैं मैडम नैन की आस पड़ोस के लोग थे, वो भी बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ मैडम नैन को देख रहे थे। सब लोग सिर्फ चक्का होके देख रहे थे। तभी उसमें कुछ और नहीं था। जिस तरीके से मैडम नैन को उनके दोस्त कान भर रहे थे, क्या क्या उसे उकसा रहे थे, सब कुछ उसमें दिखाई दे रहा था। और ये देखकर तो मैडम नैन और उनके सारे दोस्त भी घबरा गई थी, क्योंकि ये भले मीडिया में हो रहा था, जज भी देख रहा था। तभी जिंजीशन बोलते हैं देखा मिस्टर, देखा जज, अपने उन्होंने किसी और की बात सुनकर अपने ही सनीला को उन्होंने परेशान किया है। और आपको क्या लगता है मैडम नैन, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मुझे दाएं हाथ का खेल है किसी की इंफॉर्मेशन निकालना, और क्या क्या हो रहा है तो। और यहाँ पर तो विंग तो मेरा बेबी है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं तो आपको क्या लगता है मैं देखूंगा नहीं, मैं समझूंगा नहीं? जिस दिन विंग रेजिग्नेशन दे दिया था, मैं उसी दिन आपके घर में तक मैं क्या बोलते हैं मैं सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ किसी के घर में घुसकर उनकी इंफॉर्मेशन लेना सबसे बड़ा गुनाह है, और उसके लिए कोई भी मुझे सजा दे दे मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं यहाँ पर कोई मेरी बेबी के कमरे में नहीं, बल्कि घर के बाहर रख रहा था, हॉल में या अब तक किचन में। बस इस दो जगह में मैंने सिर्फ कैमरा फिट किए हैं, और मैं इसका प्रूफ, और मैं उसके भी प्रूफ किया है कि वो कहाँ पर जाकर रखा है, सब कुछ वो पूरा क्लियर करता है। उसमें विंग को उसकी मदर इन लॉ किस तरीके से काम करवा रही थी, सब कुछ था। ये देखकर तो सच में वांगजी भी पूरा शॉक हो गया था। कोई भी इंसान क्या बोलते हैं इंसान की तरह नहीं, बल्कि वांगजी भी तो एक मिशन की तरह सिर्फ काम किए जा रहा था, काम किया जा रहा था। जो जो क्या बोलते हैं जॉश भी थे, गुस्से में आ गए थे, क्योंकि घरेलू क्या बोलते हैं ऐसा इंसान बहुत गलत है। हाँ, यहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। और मैं जो जज थे बहुत गुस्से में मैडम लैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने सनीला के साथ इतना घटिया सुलूक कैसे कर सकते हैं? हाँ, भले ही अपने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ताना नहीं मारा, फिर भी काम करवा के इतना ज़्यादा उसे मेंटली और फिजिकली हार्म पहुंचाना, ये कौन सी बात है? हाँ, कौन सी बात है? ऐसा बोलते हैं। तभी जो जिंजिश्वन बोलते हैं आपको पता है हर माँ चाहती है कि अपना बेटा और बहू बहुत हैप्पी रहे। श- आपको ये बात नहीं पता है जॉर्ज, इन दोनों में पहले आपस में लड़ने की वजह भी यही थी जो उन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा किया थी। और कभी कुछ गाने में नहीं तो विंग के काम पे कुछ क्या बोलते हैं गलतियाँ गिनवाना, या कहो जानबूझकर उसमें गलती रखवाना, सब कुछ मैडम लैन ने किया था। इसी में शुरुआत से उन दोनों में बीच में कोई आया था जो मैडम लैन थी। उन्हीं की वजह से पहले इन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा होने लगा, और कब ये इतनी बड़े आकार ले चुका था शायद आप जानते हैं कि आज उसका नतीजा क्या निकला था। जो जज थे गुस्से में घूर घूर के मैडम लैन को देख रहे थे। तभी जिन जिशन बोलते हैं
अब बताओ, अब मैं अपनी बेबी को इस घर में कैसे दे सकता हूँ? हाँ हाँ, चियांग फैमिली अपनी दोस्त ये सोचकर इनके घर में वापस से शायद विंग को बेच सकते, पर विंग तो नहीं चाहता। और इस घर में आप बताओ, क्या विंग सेफ है उस घर में? क्योंकि आप ये लेडी जो किसी और की बात मानकर, जो उनका अपना भी है नहीं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के घर में ऐसा ही होगा। हाँ, माना कि कोई ओमेगा होते हैं तो वो अपनी, क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड को अपने उनके ही पेरेंट्स से अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर ओमेगा गलत होता है। ऐसा कैसा सोचना होता है कि वो भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। मैडम ने मुझे ये काम कर, एक बात पूछता हूँ, क्या विंग आपको कभी डिसरेस्पेक्ट किया? डिसरेस्पेक्ट किया? क्या आपको कभी भी ऐसा दिखाया? आप सोचते रही, आप गलत फहमियों में जीते रही। क्या विंग ने ऐसा आपको कभी भी महसूस करवाया? हाँ, किसी और की बातों पर आकर आपने अपने ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और रही बात, आपको आप कुछ भी जानना पड़ेगा ऐसा बोलकर, और एक वीडियो क्लिप प्ले करवाता है। तभी उसमें ऐसा बता रहे थे कि देखो देखो क्या हो गया, देखो तुमने सुना नहीं, उनकी बेटी की तलाक हो रही है, तलाक। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। क्या पता वो ओमेगा कुछ गलत हो, नहीं 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 नहीं, क्या पता वो अल्फा में कुछ कमी होगा, ऐसा वैसा। वही लोग कुसुर कुसुर बात कर रहे थे। मैडम नैन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी जिन जिसने हंसते हुए बोलता है, देखा, ये लोग ना किसी की भी सगा नहीं होते, उन्हें तो सिर्फ गॉसिप करने की कोई बात चाहिए। ये समाज, ये सोसाइटी का तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। उसमें हमें ही किस चीज़ को अपने अंदर लेकर जीना है वो हमारे ऊपर निर्भर होता है। अच्छी बात को अपने मन में लेकर जिएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको बुरा बात को लेकर जिएंगे तो आपको बुरा ही लगेगा। किसी और की बात को मानकर, किसी और की बात को सुनकर आप ऐसा करते रहे और अपने ही परिवार को अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। आपने देखा ये लोग अब कैसा, अब मैं ये पूरा मीडिया कवर, अब सब क्या बोलते हैं, जाएगा ही जाएगा मीडिया पर। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? असली गुनहगार तो आपकी वो सोसाइटी वाले और आपकी, दोनों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। और शायद मैं भी दिखा दूं कि उन लोग कैसे सोसाइटी की ही वजह से आज एक जिंदगी अलग हो गई है, एक कपल अलग हो चुके हैं। क्योंकि किसी ने पंगा गलत इंसान से लिया है, और वो मैं जिन जिश्वन, मुझसे पंगा लेना सबके लिए बहुत गलत होगा। और आपने वेंग को हर्ट कर दिया तो मैं आपको आसानी से तो माफ नहीं करूंगा। आपको तो आपकी गलती की सजा बिल्कुल दूंगा। और आप ना, सच सबसे बड़ा क्या कहें, आप मुझसे एज में बड़े हैं और मेरी माम की उम्र की हैं। आपकी ही गलत फहमियों की वजह से किसी और की बात को मानकर आपने अपने बड़े बेटे को खुद से अलग कर दिया। अब चाहती हो तो आप अपनी बड़ी बेटी के साथ, या कहो अपनी बड़ी डॉक्टर इल्ला के साथ बहुत अच्छे से रह सकते थे। तभी भी आपने वही डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि आपका बेटा एक लव मैरिज कर दिया, और वो लड़की आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया। और आपका मानना यह है कि वही आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया। पर आपने तो सच्चाई तो देखा ही नहीं मैडम लैन, कि आपकी ही वजह से आपका बेटा और आपका बहू आज आपके साथ नहीं है। आप उसके साथ भी यही ट्रिक किया, आपके बेटे के सामने उसे गिराने की सोची, साजिश की। पर आपका बेटा तो उसे बहुत अच्छे से जानता था कि उसका प्यार कैसा है और कैसा नहीं, तो क्योंकि उन दोनों में लव मैरिज थी और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। और आपकी चारा ट्रिक को भी वो समझ चुका था, इसलिए वो आपसे दूर हो गया था, ताकि आपकी वजह से उसकी ओमेगा को कोई हर्ट ना हो। और उसका उलट आपने यही अज्यूम कर लिया कि जो आपने सोचा वही सही, वो ओमेगा आपके बेटे को आपसे दूर कर दिया। क्या कह मैं क्या कहूँ आपको और आपकी सोचों को। आपने देखा, आपकी पूरी लाइफ झूठ में निकल गई। आप हमेशा से लोग क्या कहेंगे, उनकी बात, इनकी बात, पर आपने आपके दिल की बात, अपनी दिल की बात कभी मानी नहीं। आपने यही सोचकर विंग की शादी करवाई ना कि विंग आपकी दोस्त की बेटा है। पर आपकी दोस्त का बेटे के साथ आपने क्या किया है? क्या अपने दोस्त को कभी बताया है?
क्या वी कभी भी आप जिस तरीके से बिहेवियर उसके साथ रखते हैं, क्या उसने कभी भी अपनी मॉम डैड को बताया है कि उसके साथ उसके इन लॉज कैसे बिहेवियर करते हैं? नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं दिखाया था। वो तो कभी भी अपनी मॉम डैड को बताया नहीं था कि आप उसके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं। पर आपने उसके ऊपर एक बात उंगली उठाने पर एक बार भी नहीं सोचा? क्या आप भी तो एक ओमेगा है ना? आपको पता नहीं है क्या? अगर ओमेगा को एक अल्फा छोड़ देता है तो उसके साथ इस पूरा समाज किस तरीके से बर्ताव रखता है। हम्म, कैसा कहता है मैं भी तो एक अल्फा हूँ। इस क्या बोलते हैं, इस सोसाइटी में अगर एक अल्फा ना 10 ओमेगा के साथ भी सो जाए या जितने ओमेगा को भी चीट कर देना, उसे यही कहेंगे कि वो एक अल्फा है। पर एक ओमेगा गलती से एक अल्फा के साथ जुड़ जाए ना, या कहो दोस्ती भी क्यों ना हो, फिर भी लोगों की नज़रों में वो ओमेगा घटिया होती है। सच्चाई तो क्या है वो ओमेगा और अल्फा जानते हैं, पर ये सोसाइटी, ये दुनिया सिर्फ उसे गंदी नज़रों से देखेंगे कि यार उन दोनों में कुछ चक्कर चलता है। क्योंकि क्यों इतना भेदभाव क्यों है? अगर एक अल्फा गलत होता है भी, होते हुए भी वो सही कहलाता है, पर एक ओमेगा सही होते हुए भी वही गलत क्यों कहलाता है? हम हमें ने इतना भेदभाव कर दिया है कि आज उनके साथ इतना बुरा होता है। यहाँ पर दुख की बात यह है कि आप एक ओमेगा होने के बावजूद भी दूसरे ओमेगा के साथ ये करने का साहस रखते हैं। अगर ये एक ओमेगा ही दूसरे ओमेगा की सपोर्ट नहीं करेगा तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं आप? हाँ, मैं आपसे क्या कहूँ मुझे नहीं पता। आज हाँ, ये न्यूज़ बड़े पूरे सब क्या बोलते हैं पूरे मीडिया पर फैला हुआ है, सबको पता चलेगा। पर याद रखना मैडम लैन, ये सब कुछ आपकी गलती की वजह से हुआ। अगर आप चाहती ठीक से बैठकर सारा बात को सुलझा सकती थी, पर आपको तो नहीं। आपको तो वीन को आपकी बेटे की जिंदगी से दूर करना था, किसी भी कर कर। आपको लगा कि वो आपके बेटे को आपसे दूर कर देगा। अब बिना सोचे समझे एक ओमेगा की इज्जत की ऊपर की हाथ आपके बेटे ने क्या सवाल उठ दिया, आपने भी उसका साथ दिया, उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाला ना, तो आपको तो ये बेइज्जती पूरा लाइफ झेलना पड़ेगा। ताकि अगर विन अकेला जी भी रहा है ना, कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठाए, क्योंकि सच्चाई तो सब लोग देखे ना कि यहाँ पर आखिरकार गलत कौन है, कोई कौन है जो सजा सजा का हकदार है। तो मैंने ये कर दिया और मैं इसे कोई भी रिग्रेट नहीं फील करता हूँ। मैंने जो किया है मैं सही किया है, ऐसा बोलते हैं। तभी वो जिन जिश्वन जज की तरफ देख कर बोलते हैं कि आप क्या फैसला करना चाहते हैं। जज बहुत सोचते हैं और बोलते हैं सही कहा आपने। लोग यहाँ पर ना, हम हमेशा यही चाहते हैं कि कपल के बीच तलाक ना हो, वो लोग अपने लाइफ को हैप्पी रहे। कभी कभी गलतफहमी और ईगो या बहुत चक्कर के चलते यहाँ पर ना दो कपल अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो इंसान पहले तलाक लेने के लिए आया है, पर आज वही चाहता है कि उसे तलाक ना मिले, पर उसका पार्टनर उसका साथ रहना नहीं चाहता है। मैंने अब जितना सोचा है, जितना समझा है, कहीं ना कहीं मिस्टर जिन सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो हम हैं, हमारी सोच ही घटिया है। हम हमेशा ओमेगा को नीची नज़रों से ही देखते हैं। यहाँ पर जितना ओमेगा है, कितना वेल एजुकेशन हो गए हैं कि कितना हायर पोजीशन में आ गए, उसके बावजूद भी हम ओमेगा के लेकर जो सोच है वो कभी हम बदल ही नहीं पाए हैं। सही कहा, एक बात तो सही कहा। एक ओमेगा होकर अगर दूसरी ओमेगा की वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो हम किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हाँ, कभी अपने ही अपने बच्चे की सपोर्ट ना करें, हम दूसरे से उम्मीद नहीं रखा सकते हैं। और यहाँ पर मिस्टर बे के साथ जो भी हुआ, अगर वो नहीं चाहते तो ये हम कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं। उनके साथ जो हुआ है वो मेंटली मेंटली और फिजिकली वहाँ पर टॉर्चर हुए हैं। और इसके बाद तो हम शायद उन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। अगर हम उसके बावजूद भी हम उन दोनों को एक साथ रखने की कोशिश करें तो ये गलत होगा। तो मैं ये तलाक को ग्रांटेड करता हूँ। पर एक बात, अगर फ्यूचर में मिस्टर वे मिस्टर लैन को माफ़ करते हैं, शायद वो एक चांस देना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
उनकी हेल्थ हेल्थ कंडीशन सबको मद्देनजर रखे हुए मैं सिर्फ अब ये ग्रांटेड करता हूँ, ऐसा बोलकर जज वहां से चले जाते हैं। जो मैडम यू थी पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी, वहां पर एकदम गिर जाती है। उनके बेटे के साथ इतना कुछ हुआ, उन्हें पता ही नहीं था। उनका बेटा भी तो यही सोच रहा है कि वो हमेशा उसके बेटे को उन्होंने बोझ की तरह समझा। ऐसा नहीं था। वो कैसे समझ सकते हैं? वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते। उन्हें लगा कि अगर वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रहेंगे तो उनका बेटा ठीक रहेगा। थोड़ा प्यार देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। अरे यार, ये कैसी सोच है? कोई भी बच्चा आपके प्यार की वजह से बिगड़ नहीं जाएगा। वो तो हद से ज्यादा तो हद से ज्यादा तो आपसे प्यार नहीं मांगा, थोड़ा तो प्यार मांगा। थोड़ा दे देते तो उसे अच्छा लगेगा। आपने उसे ये महसूस किया, ये महसूस करवाया कि आपके लिए वो सिर्फ बोझ है, बोझ। मैडम यू बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। मैडम लैन के पास आती है, उसे एक जोर के स्लैप मारते बोलते, तुम कितनी घटिया इंसान हो। मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त हो, मेरे दोस्त के घर पर मेरा बेटा ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करती, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरा इकलौता ओमेगा बेटा है। मैंने सोचा कि मेरे दोस्त के घर में मेरा बेटा सेफ है, सेफ। पर यहाँ पर हद से ज्यादा दुख तो वो यहीं पर झेला है। तुमने उसे इतना ज्यादा दुख दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा बोलकर मैडम यू तुरंत ही भागते हुए विंग के पास आती है, विंग के हाथ में पकड़ते हुए बोलती है, विंग बेटा मुझे माफ कर दो, अपनी मॉम को माफ कर दो। तुम गलत सोच रहे बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती है। मैं डरती थी इस दुनिया से, इस समाज से, तुम्हें कुछ ना हो जाए। तुम हमारे इकलौते बेटे थे। मुझे लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार प्यार दे दूंगी तो तुम बिगड़ जाओगे। तुम्हें स्ट्रिक्ट नेचर में पढ़ाना चाहा, मैंने इसीलिए कहा, इसलिए किया। पर तुमने ये कैसे गलत फहमी पाल ली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे माफ कर दे बेटा, तुम्हें माफ कर, मुझे माफ कर दे। तभी विंक हंसते हुए बोलता है, कैसे मान लो मम्मा, कैसे मान लो? अब थोड़ा सा तो मुझसे प्यार करती, थोड़ा सा तो आप यकीन दिलाती कि हाँ, कहीं ना कहीं आप मुझसे प्यार करते हो। क्या आपने वो यकीन तक मुझे दिलवाया है कि आप कभी मुझसे प्यार भी करते हो? नहीं। आज आकर आप रो रो कर ये बताते हो कि नहीं ऐसा नहीं था, तो मैं क्या समझूं? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए मम्मा, बस मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर विंग वहां से तुरंत ही उठता है और वहां से जिन जिशोन और यानी की हाथ पकड़कर श्रेयांग और साउ शिनचैन के साथ वहां से कार में बैठकर चला गया था। मैडम यू, फेंगमियान और चंगशा एकदम खामोश होकर खड़े हो गए थे। फेंगमियान बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। उनकी वाइफ तो माफी मांग ली, उनका वाइफ हस्बैंड यानी कि फेंगमियान कैसे माफी मांगेंगे अपने बेटे से, अपनी खीर के लिए? यही सोचकर एकदम वो रोते हुए अपने घर की तरफ चले गए थे। ये न्यूज तो आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ पर जिन फैमिली एंटर हो गई थी, उसी वक्त ये न्यूज़ तो मीडिया पे पूरा तहलका मच चुका था। बहुत सारे लोग ना जितनी क्या बोलते हैं, पहले जब वीक के बारे में बुरा भला कह रहे थे कि देखो एक ओमेगा शेमलेस है, कैसे अपने हस्बैंड के होने के बावजूद भी वो किसी अल्फा के साथ चक्कर में रहा, क्या वगैरह वगैरह बोलते रहे। जब पूरा सच मीडिया के सामने प्रूफ के साथ आया था, अब क्या बोलते हैं, जो वांगजी की सोसाइटी वाले थे वो भी भला बुरा कहने लगे। देखो ये कितना घटिया लोग है, अपनी सलीला के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, वो कितना इनोसेंट था, कितना प्यारा था। ऐसा बोलकर ना बहुत कसुर बुसुर बातें कर रहे थे, उन्हें भला बुरा कह रहे थे, बहुत भला बुरा कह रहे थे। वांग जी तो अपना सर उठाकर देख भी नहीं पा रहा था, अपने सर को झुका लिया था। क्या यहाँ पर वांग जी का इतना बड़ा गलती था? नहीं, वांग जी का इतना बड़ा गलती था ही नहीं। उसने सिर्फ जेलसी फील की अपने ओमेगा को किसी और के साथ देखकर। वो जेलस हुआ क्योंकि वो कभी अपने प्यार के बारे में वो जानता ही नहीं था। वो सच में वो भी को प्यार करता था। हाँ, भले ही ये मैरिज उनके लिए अरेंज मैरिज क्यों ना हो, फिर भी जिस दिन से उसने विंग को देखा, विंग के साथ टाइम बिताया, वो विंग को बहुत प्यार किया था। पर अपने फीलिंग के बारे में वही श्योर नहीं था कि वो असल में विंग को लेकर क्या सोचता है। अपने ओमेगा को किसी और के साथ देखकर जेलस हो गया। उसका गलती यह थी कि वो अपने ओमेगा से सीधा क्लियर करने के बजाय
उसने फैसला कर दिया और कुछ टाइम में उन दोनों में जो दूरियां आ गई थी उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा गलतफहमियां अपने मन में पाल लिया था और सीधा बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और उसका वो डिसीजन सबसे गलत था और आज उसकी वजह से वो बुरी तरीके से पूरा समाज के सामने वो बदनाम हो चुका था। अपने अपने क्या बोलते किए के लिए वो भी पछता रहा था, वो सर के झुकाए हुए था। तभी वहाँ पर लैंसेशन आते हैं और जो बेंचिंग वहाँ पर तो रुक भी नहीं पाती, हवा से एकदम से पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। तभी जो लैंसेशन आते हैं वो बोलते हैं मॉम मुझे इससे आपसे तो यही उम्मीद था, मुझे कम से कम ये लगा कि आप विंग से तो प्यार करेंगे क्योंकि विंग आपके दोस्त का बेटा था। कम से कम पेंचिंग पेंचिंग को तो अपना नहीं पाए, विंग को तो अपनाएंगे, पर विंग के साथ भी आपने इतना भला बुरा किया। हाँ, उसके साथ इतना रफली ट्रीटमेंट किया, किसके कहने पर? वो आपकी गली की दोस्त के कहने पर। आपने देखा नहीं वो कितनी मतलबी लोग हैं, वो सिर्फ आपको वहाँ चुगलियाँ करते हैं। उनके साथ जो भी गलत हुआ, आपको क्यों लगता है कि आपके साथ भी होगा? अगर वो अच्छे होते तो उनकी डॉक्टर लीला ऐसा उनके साथ बिहेव नहीं करती। आपने उनकी बात को मानकर आपने ही विंग के साथ क्या किया, पर विंग ने उसके मदर फादर के साथ कुछ नहीं किया। पर आज आपका ये हल हुआ ना, अब ये सोच रहे होंगे कि ये विंग ने किया, पर मैं कह दूं मम्मा कि ये आप सब कुछ आपके किए का नतीजा है, क्योंकि आपने उस बच्चे की चरित्र पर उंगली उठाया। कि अगर कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाएगा तो आप क्या करेंगे मम्मा? डैनी ना गुस्से में सिचन की तरफ देख रही थी। तभी सिचन बोलता है क्या हुआ, गुस्सा आ गया? तो उसे भी तो गुस्सा आएगा। वो अपना सफाई देकर चला गया। अब तो यही चाहते थे ना कि वांग जी का तलाक हो जाए, है ना? वो गया मम्मा, हो गया, आप हैप्पी रहे ना, अब मुबारक हो। ऐसा बोलकर सिचन वहां से चला गया था। मास्टर लैन कुछ नहीं कह रहे थे। मैडम लैन अपने सर को झुका लेती है। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो घर पे आता है। आसपास के लोग बहुत गुसर गुसर उनके कान के तरफ सब कुछ सुनाई दे रहा था, वैसे ही बात कर रहे थे। तभी वांग जी जोर जोर से हंसता है, उस पूरे मोहल्ले के सामने खड़ा था। तभी वांग जी ना क्लैप करते हुए बोलते, देखा मम्मा, आपकी किए के नतीजा देखो, देखो। इसी लोगों की बातें सुनकर उस दिन मेरे ओमिका के साथ आपने इतना गलत ट्रीटमेंट किया ना, अब देखो यही समझ के लोग आपको आज आपको गलत कह रहे हैं और इनकी बात सुनकर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद किया। क्या कहते हैं मम्मा, वाह आप ना बहुत ग्रेट हो, ऐसा बोलकर घर के अंदर आ जाता है। मैडम लान बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, अंदर आती है। तभी वांग जी एकदम से कहता है, मम्मा आप एकदम सीधा सीधा कहिएगा, जितना टाइम विंग के साथ कुछ भी विंग के साथ जो भी गलत हुआ था, क्या वो विंग किया या आपने किया? मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सच सुनना है मम्मा, सिर्फ सच। तभी जो मैडम मास्टर लैंड थे वो कहते हैं कि उससे क्यों पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। वो कभी भी खाने में या कुछ भी गलती नहीं किया था। सारा गलती तुम्हारी माँ ने की थी, ताकि तुम सारा अटेंशन तुम्हारी माँ की तरफ करो, तुम्हारी वेब से तुम्हारा अटेंशन ब्रेक हो जाए, ताकि तुम पहले की तरह अपनी माँ के ऊपर डिपेंड होकर रहो। वांग जी एक टूटी हुई स्माइल करता है और वो हंसते बोलता है, सॉरी मम्मा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। आपने मेरी पूरी जिंदगी ब्रेक कर दी। अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, बस बहुत हो चुका। मैंने आपसे हद से ज़्यादा प्यार किया माँ, आपने मेरा प्यार का ये सिला दिया। अब मैं आपके साथ यहाँ पर रह ही नहीं सकता, मुझे आपके छोड़कर जाना होगा। आप इस घर में रहो और आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। मैं काम करूँगा मम्मा, मैं अपना पूरा सैलरी हमेशा की तरह आपको दूंगा, सब कुछ दूंगा। आपको जो भी ज़रूरत है, आपकी मेडिसिन, आपके घर की सब कुछ मैं अरेंज कर लूँगा। पर मैं आपको नहीं मिल सकता मम्मा पहले की तरह, पर मैं आपसे दूर हो रहा हूँ मम्मा। ऐसा बोलकर वांगजी वहाँ से एकदम उठकर चला गया था। मैडम लैंड फूट फूट कर रोने लग गई, फूट फूट कर रोने लग गई। आज मैडम लैंड पूरी तरीके से टूट चुकी, पूरी तरीके से अपनी अपनी दोस्त की नज़रों में, पूरे समाज की नज़रों में, अपने बच्चों की नज़रों में। उनकी इनसिक्योरिटी आज कितना कितना घातक पहुंचा है, उनकी ही जिंदगी को वो ले डूबा है। क्या करेंगी वो, अब क्या करेंगी? यही सोचकर वो फूट फूट कर रो रही थी। आज का पार्ट यहीं पर रुकता है, कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो बाय गाइस।